कराची टाउन सेक्टर 10 का पानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गया। केमिकल मिले पानी के इस्तेमाल से हजारों अफराद जल्दी अमराज का शिकार। इलाका वकीलों ने शिकवा किया, इलाके में 1 माह बाद पानी आता है। कम प्रेशर की वजह से टैंकर माफिया के रहमो करम पर है। माफिया खारा पानी केमिकल मिलकर मीठा जाहिर करके फरोख्त कर रहा है। इलाके में मेडिकल कैंप कायम करने का भी मुतालबा कर दिया। जना अस्पताल के 3400 मुलाजमीन कई सालों से तरक्कियों से महरूम। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन मुश्किलात का शिकार। मुतालबात पूरे न होने पर अस्पताल बंद करके एहतजाज की धमकी। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हेल्थ केयर कमेटी अमीर दिनारी बोले, महकमा सेहत सिंध को मसाइल से आगाह कर दिया। ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और ओपीडी बंद कर सकते हैं। मरीज भी रुल गए, टेस्ट बाहर कराने पर मजबूर। किट्स की अदम दस्तियाबी से अस्पताल में टेस्ट नहीं हो रहे। तीमारदारों ने शिकवा किया, टेस्ट बाहर से ही कराने हैं तो इलाज भी प्राइवेट करा लेते हैं। वज़ीर आला सिंध अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए मुतहरिक। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली मुफ्त देने की कोशिशें तेज कर दी। बोले, सिंध में तकरीबन 20 लाख घर 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। हर तरफ लोग महंगी बिजली का जिक्र कर रहे हैं, मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई की 305 मेगावाट के 3 सोलर ग्रिड स्टेशन लगाने की तजवीज़। 5 लाख घरों को सोलर से बिजली फराहम की जाए। सिंध हुकूमत का 2 साल सोलर पार्क बनाने का ऐलान। 100 यूनिट वाले सार्फिन को मुफ्त बिजली की फराहमी का दावा। वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने 500 यूनिट वालों को बैंकों से कर्ज की खुशखबरी सुना दी। कहा, सोलर कर्ज पर सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। सिंध की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सेप्रा के जरिए सस्ती बिजली की फराहमी का भी वादा। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई में बड़ी कमी की नवीद सुना दी। शरह सूद में 1% कमी 19.5% करने का ऐलान। जमील अहमद का कहना था, महंगाई की शरह 12.6% पर आ चुकी। कर्ज की बरवक्त अदायगियां की। मुल्की ज़खायर $4 अरब से $9.5 अरब तक ले गए। मुआशी नमू 2.5 से 3.5% रहने की तवक्का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। सिंध असम्बली में पीटीआई की एंट्री। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली के 6 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया। PS 92 कोरंगी 3 से वाजिद हुसैन खान, PS 93 कोरंगी 4 से साजिद हुसैन शामिल, PS 96 कोरंगी 7 से मोहम्मद अवैस, PS 109 साउथ 4 से बिलाल जदोन, PS 110 साउथ 5 से रेहान और PS 112 किमाड़ी 2 से सरबलंद खान। तहरीक इंसाफ के रुकन करार, नोटिफिकेशन जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, जमशेद क्वार्टर, मज़ार कायद, अहमद जना रोड पर बूंदाबांदी। सदर, शारा फैसल, गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर में रिमझिम। कोरंगी और इतराफ में हल्की बारिश। शदीद बारिशों की पेशगोई। 700 मकबूश इमारतों के मालिकान को नोटिस, खाली कराने की दरख्वास्त। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। मानसून के दौरान अमला 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम करेगा। समंदर में नहाने पर पाबंदी पर अमल दरामद के लिए पुलिस सरगर्म। क्लिफ्टन पुलिस ने साहिल पर माउंटेड फोर्स उतार दी। पुलिस एहलकारों ने घोड़े पर गश्त शुरू कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरियों की हिफाजत के लिए फोर्स तैनात की। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ ताजरों का 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक मार्केटें बंद रहेंगी। तमाम होलसेल और परचून मार्केटें और दाल फैक्ट्रियां बंद रहेंगी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स का हुकूमत से टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था कि हुकूमत ने टैक्सेस वापस ना लिए तो 6 अगस्त से नए लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। ताजर दो स्कीम नामंजूर। ताजरों का ताजर दो स्कीम के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में मरहलावार मुशायरे होंगे। 1 अगस्त को बोल्टन मार्केट पर एहतजाज किया जाएगा। ताजरों का FPR से ताजर दो स्कीम खत्म करने का मुतालबा। शहर भर की ताजर तंजीमों का हंगामी इजलास। अतीक मीर, रिजवान इरफान, जमील पिराचा, शरीफ मेमन, महमूद हामिद, खालिद नूर, अख्तर शाहिद और दीगर की शिरकत। हुकूमत से मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा।
जमात इस्लामी का बिजली बिलों और IPPs के खिलाफ धरना। कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर धरने की तैयारियां। धरना मनम जफर की क़यादत में 31 जुलाई को दिया जाएगा। धरना कितने रोज का होगा, ऐलान मरकजी क़यादत से मुशावरत के बाद किया जाएगा। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन की रेड चैलेंज। महकमा एंटी करप्शन की बेजा मुदाखलत खत्म न हो सकी। 2 अहम अहदों पर गैर कानूनी अफसरान का राज बरकरार। कैडर पोस्टों पर महकमा एंटी करप्शन ने बगैर किसी मंजूरी के बराह रास्त तैनातियां की। महकमा कानून इंसाफ का डेपुटेशन पर तैनात सुपरिंटेंडेंट अहम अहदे पर बराजमान। मुख्तार खास के लिए सेक्शन अफसर एडमिन के अहदे पर भी राज करने लगे। सेक्शन अफसर एडमिन फराज शाह को ऑफिस में जिम्मेदारी होते फारिग बिठाया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर इंक्वायरी एंटी करप्शन गरबी कराची के अहदे पर भी गैर कानूनी तैनाती। वज़ीर-ए-आला सिंध के बहनोई समेत ग्रेड 20 के 3 सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सुहेल अहमद, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन तैनात। मोहम्मद अली खोसो सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज तैनात। एजाज अली शाह सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बन गए। नोटिफिकेशन जारी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एहसन इक़दाम। कराची एयरपोर्ट पर सेकेंड लाइन बॉर्डर कंट्रोल रूम ऑफिस कायम कर दिया। ICMPD के ताउन से कायम ऑफिस जदीद आलात से लैस गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की सलाहियत बेहतर होगी। जदीद सिस्टम की बदौलत जाली दस्तावेजात और वीज़ों की जांच पड़ताल भी की जा सकेगी। कमिश्नर कराची का शहर से तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने की भी हिदायत। हसन नकवी का बेसमेंट पार्किंग की बहाली के लिए इक़दामात करने का हुक्म। बेसमेंट पार्किंग के लिए तिजारती इमारतों की फहरिस्त बनाने की हिदायत। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत हफ्तावार इजलास। डिप्टी कमिश्नर्स ने शहरी मसाइल के हल की कोशिशों के बारे में ब्रीफिंग दी। महकमा फूड ने मिलावट शुदा अशिया की रोकथाम के इक़दामात से आगाह किया। चीनी वफ़द की कराची पुलिस चीफ से मुलाकात। वफ़द में चीनी काउंसिल जनरल और दीगर शामिल थे। शहर की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू की। जावेद आलम ओटो को कराची में मुकीम चीनी शहरियों के मसाइल से आगाह किया। पुलिस चीफ की मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी। चीफ व चीनी वफ़द के अरकान को एजाज़ी शील्ड्स पेश की गई। क्लिफ्टन सेंटर में गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का TMC और दीगर को नोटिस। 20 अगस्त तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार की गैर कानूनी पार्किंग को खत्म करने की इस्तदा। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए महंगे रिपोर्ट्स की खरीदारी। सिंध हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली। सिंध हाई कोर्ट का फरीकैन को 9 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म। FB एरिया में पानी की अदम फरामी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट के चीफ MD वाटर कॉरपोरेशन और दीगर को नोटिस। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत ने फरीकैन को 60 रोज में पानी फराम करने का हुक्म दिया था। शहर कायद में 2021 की सबसे बड़ी डकैती का फैसला आ गया। अदालत ने 14 मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाते हुए 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना आयद किया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्ज़िमान को इजाफी सजा भुगतना होगी। सैलाब और बारिशों से ज़री ज़मीन की पैदावारी लागत मुतासिर हुई। वज़ीर-ए-आला सिंध की महकमा ज़राअत को बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, नकासी आब की कुदरती गुज़रगाहों की बहाली का काम कर रहे हैं। काश्तकारों की खुशी ही हमारा मिशन है। छोटे काश्तकारों को हरीफ में सब्जियां उगाने का मशवरा। ज़राअत की बेहतरी के लिए महकमा ज़राअत को रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। दुनिया टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत में तरक्की कर रही। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुआशी मसाइल का एतराफ़। नौजवानों को असासा करार दे दिया। बोले, सच्चाई मंजिल तक पहुँचने का रास्ता और मंजिल है। मुस्तकबिल पर सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। IPPs मुआहिदों के लिए कमेटी बननी चाहिए। महज़ब माशरों में वो माशरे जो तरक्की कर रहे हैं, जहाँ पर हमने वहाँ पे क्या किया गया है, लोकल पुलिसिंग शर्त है। और आपने इस शहर के अंदर जो पुलिस बुलाई है, यहाँ पर इस शहर का चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है।
और जो चोर और सिपाही के दरमियान ये ताल्लुक़ है, रिश्ता है। जिन लोगों की पोस्टिंग कराची होती है वो अपने इलाके का डाकू भी कराची में साथ लेके आ रहे हैं। सिंध हुकूमत कौमी विरसा करार दी गई इमारतों को बचाने के लिए मैदान में। वज़ीर सकाफत और सियाहत जुल्फ़कार अली शाह का महकमा सकाफत में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। बोले, वज़ीर बल्दियात सईद गनी से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमूर पर बात हुई। दोनों महकमों और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करके गए कि भाई मैंने इतने रोड और इतना बजट आपके लिए साइट के लिए मंजूर कर रहा हूँ और इस पे जल्द से जल्द काम शुरू होना। आपको वर्ड भी याद होंगे, जल्द से जल्द। माशाल्लाह बड़े एक्टिव रहे, आपकी एसोसिएशन एक्टिव रही, एमडी, हमारा सारा डिपार्टमेंट, पता नहीं हम कितने चक्कर लगाते रहे इस्लामाबाद के। आए दिन कोई ना कोई माइनर गलती, कोई मतलब डिले टैक्टिक्स कि ये इस प्रोजेक्ट में ये खामी है, इस प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम है, ये क्यों हो रहा है, ये कंसल्टेंट का ये प्रॉब्लम क्यों है, कंसल्टेंट आपने ये हायर क्यों किया है, कॉन्ट्रैक्टर्स आपके ये क्यों नहीं है। तो ऐसे इश्यूज तो हम तो इतने थक गए हैं, हमने अभी उनसे पूछा है कि भाई सिर्फ ये बता दो कि आप करना चाह रहे हो या नहीं। ताजों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह का सिंध में मज़ीद सनतें लगाने पर जोर। तजावुज़ात की शिकायत पर एमडी को एक्शन लेने की हिदायत। कल तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जुबैर मोतीवाला बोले, पानी नहीं दे सकते तो सब सॉइल वाटर बंद कर दें। सदर साइट एसोसिएशन कामरान अरबी का इंफ्रास्ट्रक्चर सीज फंड जारी करने का मुतालबा। खस्ता सड़कों को खौफ और खतरे की अलामत करार दिया। गैस मसाइल ने कराची वालों को चकरा दिया। कोरंगी, औरंगी टाउन, शाह लतीफ टाउन और मलीर में गैस गायब। शहरी एलपीजी और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। भारी भरकम बिलों से परेशान शहरी फट पड़े। ईस्ट जोन पुलिस का बड़ा एक्शन। करोला गैंग के 5 कारिंदों को धर लिया। डीआईजी असफर महिसर के मुताबिक मुलजमान ने स्टील टाउन में खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। चीनी बाशिंदे से भी 2 करोड़ रुपए छीनने की कोशिश की थी। हसास इदारे और मलीर पुलिस ने गिरोह को गिरफ्तार किया। जमात इस्लामी महकमे यूथ एम्पावरमेंट के तहत तकरीब तकसीम असनाद 500 से ज़ायद तलबा में असनाद तकसीम की गई। कामयाब तलबा को मुफ्त IT और दीगर एजुकेशनल कोर्सेज करवाए गए। तकरीब का इनकाद लांजी टाउन इंतजामिया ने किया। SSP कोरंगी तौहीद रहमान और SHO अवामी कॉलोनी ने भी शिरकत की। शानदार रिपोर्टिंग का एहसास बरकरार। सिटी 21 के रिपोर्टर शुएब मुख्तार को अवार्ड से नवाजा गया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने शुएब मुख्तार को एजाजी शील्ड पेश की। बोले, सिटी 21 ने हमेशा बुनियादी मसाइल को उजागर किया। कराची प्रेस क्लब का अरकान की सहूलियात के लिए बड़ा इकदाम। दिमाचन अस्पताल की मुआवनत से तिबी कैंप लगाया। मेम्बरान प्रेस क्लब की तमाम सर्विसेज पर 30% राहत का वाहिदा। सेक्रेटरी शुएब अहमद का कहना था कि कुछ इदारों से MOU करने में कामयाब हुए हैं। अरकान को तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश है। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल 5 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए लीटर कमी की तजवीज़। मट्टी का तेल 5 रुपए 84 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी बरकरार रही तो पेट्रोल सस्ता हो सकता है। माइशा के लिए एक और अच्छी खबर। तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। ज़खायर से गैस बहरान को कम करने में मदद मिलेगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 798 पॉइंट्स का इजाफा 78,827 पर बंद हुआ। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपए के कदर में 16 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपए 60 पैसे का हो गया। यूरो 303 रुपए 40 पैसे। बरतानवी पाउंड 359 रुपए 73 पैसे। अमाराती दिरहम 76 रुपए 34 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपए 56 पैसे पर पहुंच गया। सोना 200 रुपये तोला महंगा। 1 तोला सोना 2,52,700 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,16,650 रुपये। 1 तोला चांदी 2,860 रुपये फी औंस पर बरकरार।
शाहिद अफरीदी ने मॉडर्न डे क्रिकेट को वक्त की जरूरत करार दे दिया। अच्छे कोचेस रखने और बेहतरीन हिकमत अमली अपनाने पर जोर। बोले, मेरे बात करने से शाहीन अफरीदी पर दबाव पड़ता है। हर बार सलाहियत खिलाड़ी को सपोर्ट करता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारत को पाकिस्तान आना चाहिए। शिकस्त की जिम्मेदारी सिर्फ सेलेक्टर्स पर डालना दुरुस्त नहीं। टेस्ट क्रिकेटर शाहीन अफरीदी का कहना था, रेड बॉल क्रिकेट ही असल क्रिकेट है। मेरा काम क्रिकेट खेलना है और वही करता रहूंगा। और कराची का मौसम पपीते की काश्त के लिए फायदेमंद साबित होने लगा। मलीद में बड़े पैमाने पर पपीते की काश्त जारी। कीमती विटामिन और मुफीद मादनियात से भरपूर पपीता दुनिया भर में पाया जाता है। कराची में पपीते की काश्त आसान होगी। काश्तकार कहते हैं मौसम पपीते की काश्त के लिए फायदेमंद है। हुकूमत तवज्जो दे तो पपीते की बरामद से मईशत बेहतर की जा सकती है। कराची का मौसम तो वैसे बहुत अच्छा है पपीते के हवाले से। इसमें दोनों वैरायटियाँ सूट करती हैं। हाइब्रिड भी बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे और देसी भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये 1 एकड़ में तकरीबन 800 पौधे आते हैं।